उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र जो है वो आज तीसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि सदन चलने की वजह से कहीं ना कहीं नहीं दिया गया और लगातार वो प्रयास कर रहा था कि चले। अब इस पर पूरे इस सत्र को लेकर क्या कहना है? सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता, संसदीय कार्य मंत्री। सर, आप विपक्ष तो ये कह रहा है कि हम तो चर्चा करना चाहते थे और सत्र ही नहीं चलाया। ये पूरी तरह से असत्य है, मनगढ़ंत है और ये बनावटी बयान है। पूरा प्रदेश देख रहा था टेलीविजन और यूट्यूब के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस नोटिस के ऊपर जो चर्चा होती उसका जवाब देने के लिए तैयार थे और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में इस बात को बोला भी कि सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है, आप जाके अपनी नोटिस के ऊपर अपनी बात रखें। ग्राह्यता पर वो लोग तो केवल चर्चा चाहते नहीं थे, वो लोग तो दरअसल हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा यही है कि जो जिस तरीके से कि कुछ कहें और कुछ करें, आज साफ दिखाई पड़ रहा था। कुछ आज तख्तियां लेके क्यों आए? अब आपने नोटिस दिया, जब नोटिस के ऊपर जब चर्चा का वक्त आया था तो उसका चर्चा हो जाती है। प्रश्नकाल होने नहीं दिया, एकदम से सब लोग बेल में आ गए और ये इस बात का सबूत है कि आप पहले से तख्ती लेके आया। आज क्या जरूरत थी तख्ती लेने के आने की? अगर मन में नहीं था ये तो क्या जरूरत थी? तो तीसरे दिन खत्म करने को बोल रहे हैं कि ये जो विधानसभा का एक तरीके से रूल में नहीं है कि ऐसे खत्म कर देना अचानक से। और हम राम मंदिर पर ही चर्चा कर रहे थे पहले दिन से ही, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं बचते नजर आए। मैंने कहा ना कि ये पूरी तरीके से असत्य है और पूरा प्रदेश ने देखा है कि पूरे दिन कल जितनी देर तक हाउस एडजॉर्न हुआ, जिस समय तक, उस समय तक वो चिल्लाते रहे और मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार थे। सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने चर्चा चाहिए नहीं। चर्चा चाहते थे, हर बात का जवाब देते। सही बात, अब राम मंदिर का जहां तक ताल्लुक है, आप देखिए कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है धर्मार्थ ट्रस्ट, और धर्मार्थ ट्रस्ट ने कुछ लोगों को हायर किया अपने वहां, उसमें गड़बड़ी पाई गई, एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से कार्रवाई कर दी गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया पीआईएल के माध्यम से, तो पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बृहद एसआईटी गठित हो, वो एसआईटी गठित हो गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। विधानसभा की नियमावली में नियम 59 में भी यह है और नियम 107 में भी है कि अगर कोई मैटर किसी न्यायाधिकरण के सामने या किसी न्यायाधीश के सामने विचारार्थ है तो उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन उसमें जो है विशेष परिस्थिति में अगर न्याय प्रभावित न होता हो तो अध्यक्ष जी चाहें तो अनुमति दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वो मामला काफी फैलाव ले गया था तो इसलिए अगर मान लिया वो चर्चा करना चाहते तो हम जवाब जरूर देते। तैयार, सरकार पूरी तरीके से तैयार थी जवाब देने के लिए। उनका ये आरोप सही नहीं है। सर, संबल हिंसा पर भी रिपोर्ट पे चर्चा की बात कही जा रही है, उसमें कई विधायक ऐसे कह रहे हैं वो कि आएगा, जब वो भी आएगा। संबल हिंसा में तो काफी लोगों का नाम उसमें आया है और वो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय होगा। सर, आखिरी सवाल है, ब्राह्मणों के लेकर बहुत बड़ा सम्मेलन अखिलेश ने किया और कह रहे हैं कि पीडीए में पी और डी का मतलब पंडित हो गया है। अभी तक तो ये कुछ और था, अभी तक तो कुछ और था इसका मतलब। तो ये उन्हीं से पूछा जाए कि आखिरकार इसको स्पष्ट किया जाए। वो किस जिसके सामने देखते हैं, जो चेहरा देख के फिर बोलते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी का आउटरीच है उससे लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए हैं, या आपको लग रहा है कि 27 की उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया नहीं। योगी जी लगातार कर रहे हैं। एक प्रदेश का, देश का परसेप्शन बदला है उत्तर प्रदेश के बारे में। आज उत्तर प्रदेश में एक कानून सम्मत तरीके से चलने वाली सरकार है, जो हर तरीके से जिसने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए। सर, ब्राह्मण और ओबीसी को कह रहे हैं कृष्ण और सुदामा की तरह हैं। देखिए, वो उनकी कोई नीति नहीं है।
कभी पीडीए का कुछ मतलब बता देते हैं, कभी कुछ मतलब बता देते हैं, जो सामने आया उसी के लिए कह देते हैं कि यही है पीडीए। वैसे ऐसे लोगों को जनता भी खूब समझती है। इनका मन में एक तरीके से नकारात्मकता भरी हुई है, तो नकारात्मकता का जवाब मालूम क्या है कि तुम विपक्ष में बैठे रहो, यही जवाब है इसका। और हम लोग चूंकि पॉजिटिव सोचते हैं इसलिए हम सत्ता में बैठेंगे। तो सर ये ब्राह्मणों का जो सम्मेलन करके क्या कर रहे हैं, आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? ये कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, ये तो बहरूपिया हैं एक तरीके से, जैसे एक रूप बदलते हैं सामने देख देख के, ये वही दिखा रहे हैं। हमारे साथ देखिए शर्मा जी मौजूद है। सर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन करके कि पीडीए का मतलब अब पीडी मतलब पंडित हो गया है, बदल दिया है पीडीए का मतलब। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे जो भी जाति समीकरण उनको समझ में आएगा। कोई जाति उनके साथ है नहीं, लेकिन जी को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कभी पिछड़े तो कभी पंडित, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक, कभी और कोई आ जाएगा। वो जातियों के बीच खेल रहे हैं, क्योंकि किसी भी जाति का समर्थन उनको नहीं है और जो सोच रहे हैं उसे एकदम उल्टा पड़ेगा। बुरी तरह हारेंगे 2027 में। सर कह रहे हैं बाटी चोखा जो विधायक ब्राह्मण खा रहे थे उनको नोटिस दे दिया जा रहा है, और ऐसे में अगर इन्होंने धुरंधर फिल्म हमारे लिए रिलीज कराई थी, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम रिलीज करवाएंगे ब्राह्मण सम्मेलन। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के पास जनाधार नहीं है, और वो समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की तरफ होने की तरफ बढ़ रही है, समाप्त हो गई है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी मौजूद हैं। आज सदन पहले ही 3 दिन में ही समाप्त कर दिया गया पूरा। देखिए, विपक्ष के पास, विशेष करके समाजवादी पार्टी के पास जनता से जुड़े हुए समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं है। इसलिए ये ड्रामा करके, चंदा चोरी का ड्रामा करके, जिस चंदा में समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है, न उन्होंने कभी चंदा दिया राम जन्मभूमि के लिए। ये तो राम भक्तों पर गोली चला करके सरजू जी के पानी को राम भक्तों के खून से लाल करने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग चंदा के हिसाब मांग रहे हैं, और आज तक दर्शन करने नहीं गए। भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि वहां पर जो है बाबरी मस्जिद है। इनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी, राम गोपाल जी संसद में, राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहते हैं कि वो राम जन्मभूमि है ही नहीं है। ये कभी चंदा में सहयोग नहीं किए, मंदिर बनाने में सहयोग नहीं किए, चर्चा पे तैयार और दर्शन करने के लिए नहीं गए। सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। इनके पास कोई इशू ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई कोई समस्या पर चर्चा करने का समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास कोई विषय ही नहीं है। इसलिए वो लोग कुछ नहीं, इमरान मसूद नेता, बिजनेस नहीं रह गया था तो कार्य स्थगित कर दिया गया। इमरान मसूद नेता वो कह रहे हैं कि चंदा चोरी बड़ा मुद्दा नहीं है, जेएनजी बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था। देखिए, वो भी कोई इन लोगों के लिए क्या, ये तो नकल अध्यादेश से खत्म करने की बात करते हैं। ये तो नकल को खुली छूट देने वाले लोग हैं। ये नकल पर क्या चर्चा करेंगे? ये तो ये मांग करते हैं, कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो नकल को हम जो है नकल अध्यादेश को खत्म कर देंगे, नकल करने का छूट दे देंगे। आप घर से कॉपी लिख करके लाइए, उसको जमा कर लेंगे। नौकरी के लिए कोई लिख के सवाल नहीं है, जो हम लिस्ट बना के देंगे वही जो आउट होगा। मेरे घर के लोग हों चाहे मेरे जाति के लोग हों, उन्हीं को केवल नौकरी मिलेगी, दूसरे को मिलेगी नहीं। तो लीक करने की कहाँ बात है? उत्तर प्रदेश में जो अनुपूरक बजट है पेश हुआ, 4 दिन चलने वाला सेशन 3 दिन में ही खत्म हो गया। अब ऐसे में आरोप लगा कि विपक्ष इसको चलने नहीं दे रहा था। लगातार ये बातें कही जा रही थी, भले ही उसमें चंदा चोरी की बात सामने आ रही थी। हमारे साथ आराधना मुना मिश्रा जी हैं, विधायक और सीनियर लीडर कांग्रेस की। लगातार आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं सदन, चंदा चोरी की बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी सफाई दी जा रही है। आखिर क्यों 3 दिन में ही खत्म हो गया? 4 दिन का एक तो अल्प समय का सेशन था। पहले दिन ही हम लोगों ने मांग की थी कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। दूसरी बात, सदन को आज किसने प्रस्ताव किया सदन में कि इसको तत्काल खत्म किया जाए? ये तो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, विपक्ष ने तो किया नहीं, और ना ही हमने उसका समर्थन किया। ये तो सरकार के तरफ से प्रस्ताव आया और ध्वनि मत से संख्या के आधार पर पास करके सेशन को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो सरकार की मंशा स्पष्ट कर देता है कि सदन कौन नहीं चलाना चाहता था, सरकार नहीं चलाना चाहती थी। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी का की सरकार का डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा सदन में दिखाई दिया। और सरकार सदन के अंदर, कल से हमारी मांग रही, नोटिस दी हमने, नियम में नोटिस दी 311 में कि
चंदा चोरी पर जो बड़ा विषय है, क्योंकि उससे करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, और ये वही प्रभु राम है जिनके नाम का व्यापार करते करते भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में पहुंची। आज उनके पास इस मामले पर चर्चा कराने का समय नहीं था, ना उस पर चर्चा कराना चाहते थे। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, पूरे सबने देखा, जंतर मंतर पे हुआ, प्रदेश के कई शहरों में हुआ, उस पर भी हमने नोटिस दी, उस पर भी नहीं चर्चा कराना चाहते थे। और अंत में आनन फानन में जो एजेंडे में भी नहीं थे इश्यूज, कल इन्होंने उसको पहले बिल्स पास करा लिए और आज उन्होंने एजेंडे के बाहर के इश्यूज को, जो कल के एजेंडे में थे, उनको भी आज करके खत्म। तो कह रहे हैं कि जो आपने फोटो है जिस पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा हुआ है, उस पर चंदा चोरी कह रहे हैं, कई ऑब्जेक्शन हुए इसमें, समाजवादी पार्टी के विधायक को बाहर भी किया गया और कहीं ना कहीं उसको लेकर ऑब्जेक्शन भी था, और आप लोग ही लगातार जो अनुपूरक बजट था उस पर चर्चा भी होनी थी, लेकिन इतना ज्यादा आगे आकर उसको खत्म कर देना, मतलब आगे बढ़ने नहीं देना। देखिए, वो विषय कल का था। कल एक इस सदन के अंदर बहुत सारे लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हुए, धरने हुए हैं। वेल में कई बार सदस्य चले जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बैनर लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना समय भूल गई जब यही बैनर लेकर के और नारे लगाते हुए वेल में रहती थी। मैंने तो वो भी दौर देखा है। पर आज एक सदस्य एक बैनर जिस एक प्लकार्ड लिए था जिसमें कोई भी ऐसी असंसदीय चीज नहीं थी, उसमें किस वजह से उनको सस्पेंशन उनका हुआ। खैर, ये माननीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, उन्होंने अगर उनको निष्कासित किया वो अलग चीज थी। आज मैंने अनुरोध भी किया अध्यक्ष जी से कि उनका निष्कासन पे पुनर्विचार करके वापस ले लिया जाए। ये कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर आप सदन की चर्चा को समाप्त कर दें, सदन की अवधि को ही खत्म कर दें, सदन के सत्र को ही समाप्त कर दें। तो पूरी तरह से, और आज तो जब सेशन शुरू हुआ, आज का दिन तो बहुत ही आराम से चर्चाएं शुरू हुई। अचानक से गतिरोध सरकार की तरफ से, उन्होंने जब स्वीकार नहीं करी चर्चा, जो कल से मांग हम कर रहे हैं, और ये विपक्ष की नहीं, ये देश की मांग है, सनातन धर्म के लोगों की आस्था की मांग है, उस मांग को हम रख रहे थे कि चर्चा कराई जाए, वो आज भी नहीं सुनी। लेकिन इस समय तो जो अध्यक्ष हैं विधानसभा, वो खुद इस बात से आहत हैं और वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मैं सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना है आगे। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी के प्रति हम सबकी बहुत आस्था है और बहुत विश्वास है। उन्होंने हमारे विश्वास को और सदन के नियम और परंपराओं को दोनों का संरक्षण किया है। रत्न मोना मिश्रा जी, साफ तौर से मानना है कि हम सदन को चलाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी खुद सदन को चलने नहीं देना जा रही थी, इसी वजह से ये सदन सेशन पहले ही एंड हो गया। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।